अध्याय 3। 2 शरीरों वाले संत। पिताजी, यदि मैं किसी दबाव के बिना घर वापस आने का वचन दूं, तो क्या मैं घूमने के लिए बनारस जा सकता हूं? भ्रमण के प्रति मेरे तीव्र प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा डालते थे। यहाँ तक कि मात्र बच्चे के रूप में भी उन्होंने मुझे अनेक नगरों और तीर्थों पर जाने की अनुमति दी थी। प्रायः मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र जाते थे। पिताजी द्वारा दिए गए प्रथम श्रेणी के पासों से हम आराम से यात्रा करते थे। परिवार के खानाबदोशों के लिए उनका रेल रोड के अधिकारी का पद पूर्ण रूप से संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरी विनती पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बरेली से बनारस की वापसी यात्रा के रेल पास, रुपए के ढेर सारे नोट और 2 पत्र दिए। अपने बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू को मुझे कार्य संबंधी एक प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्य से उनका पता मुझसे खो गया है, पर मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणबानंद की सहायता से तुम ये पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी मेरे गुरु भाई ने उत्कृष्ट आध्यात्मिक महानता प्राप्त कर ली है। तुम्हें उनके साहचर्य से लाभ होगा। यह दूसरा पत्र तुम्हारे परिचय का काम करेगा। और यह कहते समय पिताजी की आंखें चमकी। याद रहे, अब घर से और भागना नहीं। मैं अपने 12 वर्षीय उत्साह से निकल पड़ा। हालांकि समय ने नए दृश्यों और अपरिचित चेहरों के लिए मेरे हर्ष को कभी कम नहीं किया। बनारस पहुंचते ही मैं तुरंत स्वामी के घर की ओर चल पड़ा। सामने का दरवाज़ा खुला था। मैं दूसरी मंजिल पर हॉल जैसे लंबे कमरे की ओर गया। एक रिष्ट पुष्ट व्यक्ति केवल लंगोटी पहने हुए थोड़ी सी ऊंची चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए थे। उनका सिर और झुर्रियां रहित चेहरा मुंडा हुआ था। एक दिव्य मुस्कान उनके होठों पर खेल रही थी। मेरे इस विचार को दूर करने के लिए कि मैं बिना बुलाए आया, उन्होंने एक पुराने मित्र की तरह मेरा स्वागत किया। बाबा आनंद। उनका स्वागत बाल स्वर में दिल से किया गया। मैं झुका और उनके चरणों को स्पर्श किया। क्या आप स्वामी प्रणबानंद हैं? उन्होंने स्वीकृत में सिर हिलाया। क्या तुम भगवती के बेटे हो? उन्होंने ये शब्द कहे इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का समय मिलता। आश्चर्य से मैंने उन्हें परिचय वाला पत्र दिया, जो अब निरर्थक था। मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू का पता ढूंढ दूंगा। उन संत ने अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से पुनः मुझे विस्मित किया। उन्होंने पत्र पर दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के विषय में कुछ स्नेहपूर्ण टिप्पणियां की। जानते हो, मुझे 2 पेंशनों का लाभ मिल रहा है। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से मिली थी, जिनके लिए मैं रेल रोड ऑफिस में काम करता था। दूसरी मेरे दिव्य पिता की सिफारिश से है, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा किया है। उनकी यह बात मुझे बहुत अस्पष्ट लगी। महाशय, आपको दिव्य पिता से कैसी पेंशन मिलती है? क्या वे आपको गोद में पैसे डालते हैं? वे हंसने लगे। मेरा तात्पर्य अगाध शांति की पेंशन से है, अनेक वर्षों के गहरे ध्यान का पुरस्कार। अब मुझे धन की लालसा नहीं होती। मेरे कुछ भौतिक ज़रूरतें पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती हैं। बाद में तुम दूसरी पेंशन के महत्व को समझोगे। हमारी बातचीत को अचानक समाप्त करके संत पूर्ण रूप से अविचल हो गए। एक शांत रहस्यमय भाव ने उन्हें घेर लिया। पहले उनकी आंखें चमकी, मानो अपनी रुचि का कुछ देख रहे हों। बाद में धुंधली हो गईं। मैं उनकी चुप्पी से परेशान हो गया। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से
कैसे मिल सकता हूँ। थोड़ी बेचैनी से मैंने इधर उधर खाली कमरे को देखा जो हम दोनों के अलावा खाली था। मेरी निष्क्रिय नज़र उनकी लकड़ी के खड़ाऊं पर पड़ी जो चौकी के नीचे थे। छोटू महाशय, चिंता मत करो। जिस व्यक्ति को तुम मिलना चाहते हो वह आधे घंटे में तुम्हारे पास होगा। वे योगी मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस क्षण ये अद्भुत कार्य बहुत मुश्किल नहीं था। फिर से उन्होंने रहस्यमय मौन धारण कर लिया। मेरी घड़ी ने बताया कि 30 मिनट बीत चुके हैं। स्वामी ने स्वयं को सचेत किया। मुझे लगता है केदारनाथ बाबू द्वार के पास आ रहे हैं। मैंने किसी को सीढ़ियों से ऊपर आते सुना। अचानक विस्मय भरा संदेह जाग उठा। उलझन में मेरे विचार उमड़ने लगे। यह कैसे संभव है कि किसी संदेशवाहक को भेजे बिना पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाया गया? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी ने मेरे अलावा किसी और से बात नहीं की है। एकाएक मैं कमरे से निकला और सीढ़ियाँ उतरने लगा। आधे रास्ते में मुझे दुबले मझोले कद के एक गोरे व्यक्ति मिले। वे जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज़ में हड़बड़ी झलक रही थी। हाँ, क्या तुम भगवती बाबू के बेटे नहीं हो जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हो? वे मित्रतापूर्ण भाव से मुस्कुराए। महाशय, आप यहाँ कैसे आए? उनकी अकथनीय उपस्थिति से मुझे विस्मय भरी खोज हो रही थी। आज सब कुछ रहस्यमय है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा में स्नान समाप्त किया जब स्वामी प्रणबानंद मेरे पास आए। मैं नहीं जानता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहाँ था। भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैं खुशी से मान गया। जब हम साथ साथ आ रहे थे, खड़ाऊं पहने हुए स्वामी आश्चर्यमय ढंग से मुझसे आगे निकल गए, जबकि मैंने ये मजबूत जूते पहने हुए थे। मेरे निवास पर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? प्रणबानंद जी अचानक मुझे ये प्रश्न पूछने के लिए रुके। लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम करना है। उन्होंने मुझे रहस्यमय ढंग से देखा। मुझे तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा। तुम मुझे मेरे घर पर मिलो जहाँ भगवती का बेटा और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, वे तेजी से मुझसे आगे चले गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितनी जल्दी हो सका यहाँ पहुँचा। इस स्पष्टीकरण ने मेरी हैरानी को और भी बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी को कब से जानते थे। हम पिछले वर्ष कई बार मिले, पर हाल में नहीं मिले। स्नान घाट पर उन्हें फिर से देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा? क्या आप उन्हें दर्शन में मिले या आप उन्हें सचमुच देखा, उनके हाथ को छुआ और पैरों की आहट को सुना? मुझे नहीं मालूम तुम क्या कहना चाहते हो। वे गुस्से से लाल हो गए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि केवल स्वामी से ही मैं जान सकता था कि तुम मेरे लिए इस स्थान पर परीक्षा कर रहे थे? अरे ये व्यक्ति स्वामी प्रणबानंद एक भी पल के लिए मेरी नज़र से नहीं हटे जब से मैं यहाँ लगभग 1 घंटा पहले आया था। मैंने उन्हें सारी कहानी सुना दी। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। क्या हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं या स्वप्न ले रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे चमत्कार देखने की आशा नहीं की थी। मैंने सोचा था ये स्वामी एक साधारण से व्यक्ति हैं और अब मैं देख रहा हूँ कि वे एक और शरीर प्रकट कर सकते हैं और उसके द्वारा कार्य भी कर सकते हैं। हम दोनों एक साथ संत के कमरे में गए। देखो, ये वही खड़ाऊं हैं जो उन्होंने घाट पर पहने थे, केदारनाथ बाबू ने फुसफुसा कर कहा।
जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ, उन्होंने तब भी केवल लंगोटी पहनी हुई थी। जब आगंतुक उनको प्रणाम कर रहे थे, संत विनोदपूर्ण मुस्कान से मेरी ओर मुड़े। तुम इस सब से इतने हैरान क्यों हो? प्रत्यक्ष जगत की जटिल एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं है। दूर कलकत्ता में मैं अपने विषयों को तत्काल देखता हूँ और उनसे बात करता हूँ। इसी प्रकार वे भी स्थूल पदार्थ के हर अवरोध को स्वेच्छा से पार कर सकते हैं। संभवतः मेरे किशोर हृदय में आध्यात्मिक जोश उभरने के लिए स्वामी ने मुझे सूक्ष्म रेडियो और दूरदर्शन की अपनी शक्तियों के बारे में बताने की कृपा की, पर उत्साह की अपेक्षा मुझे अवाक भय अनुभव हुआ, चूँकि मेरी किस्मत में एक विशेष गुरु के माध्यम से अपनी दिव्य खोज करना था। श्री युक्तेश्वर जी, जिन्हें मैं अभी मिला नहीं था, मेरे अंदर प्रणबानंद को अपना गुरु स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं जागी। मैंने संदेहपूर्वक यह सोचते हुए उनकी ओर देखा कि मेरे सामने स्वयं वे हैं या उनका कोई प्रतिरूप। गुरु ने मेरी व्याकुलता को दूर करने के लिए मुझ पर आत्मा को जागृत करने वाली दृष्टि डाली और साथ ही अपने गुरु के विषय में प्रेरणाप्रद वचन कहे। लाहिरी महाशय सबसे महान योगी थे जिन्हें मैं कभी जानता था। देह के रूप में वे स्वयं दिव्यता थे। मैंने सोचा, अगर एक शिष्य स्वेच्छा से एक अतिरिक्त शरीर धारण कर सकता है, वास्तव में उसके गुरु के लिए कौन से चमत्कार कठिन होंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है। मैं एक अन्य शिष्य के साथ हर रात को 8 घंटे ध्यान करता था। दिन में हम रेल रोड कार्यालय में काम करना होता था। मुझे अपने क्लर्क के कर्तव्यों को निभाने में कठिनाई हो रही थी। मैं अपना सारा समय ईश्वर को सौंपना चाहता था। 8 वर्षों तक मैं आधी रात तक निरंतर ध्यान करता रहा। मुझे अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए। उत्कृष्ट आध्यात्मिक अनुभूतियों ने मेरे मन को आलोकित किया, लेकिन एक हल्का सा पर्दा मेरे और असीम के बीच हमेशा रहा। अतिमानवीय तत्परता से बावजूद मैंने पाया कि मैं अंतिम अखंडनीय एकत्व से वंचित हूँ। एक शाम मैं लाहिरी महाशय के दर्शन के लिए गया और उनकी दिव्य मध्यस्थता के लिए प्रार्थना की। मेरी अनुरोध सारी रात जारी रहा। दिव्य गुरु, मेरी आध्यात्मिक व्यथा ऐसी है कि अब मैं महान प्रियतम को आमने सामने मिले बिना अपने जीवन को सहन नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें और गहराई से ध्यान करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हे ईश्वर, मेरे गुरुदेव, मैं आपको अपने सम्मुख साक्षात रूप में देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपको आपके अनंत स्वरूप में अनुभव कर सकूं। लाहिरी महाशय ने अपना हाथ सौम्य भाव से उठाया। तुम अब जाओ और ध्यान करो। मैंने ब्रह्मा से तुम्हारे लिए मध्यस्थता की है। अतः रूप से उन्नत मैं अपने घर लौटा। उस रात ध्यान में मेरे जीवन का उत्कृष्ट लक्ष्य हासिल हो गया। अब मैं आध्यात्मिक पेंशन का निरंतर आनंद उठाता हूँ। उस दिन से कभी भी परमानंद सृष्टिकर्ता माया से किसी भी आवरण के पीछे मेरी आँखों से छिपा हुआ नहीं रहा। प्रणबानंद का मुख्य दिव्य ज्योति से भरा हुआ था। किसी अन्य जगत की शांति ने मेरे हृदय में प्रवेश किया। सभी भय दूर हो गए। संत ने एक और गोपनीय बात बताई। कुछ महीनों बाद मैं लाहिरी महाशय के पास वापस गया
और अनंत उपहार के उनके अनुदान के लिए आभार प्रकट करने की कोशिश की। फिर मैंने एक और मामले का उल्लेख किया। दिव्य गुरु, अब मैं ऑफिस में और कार्य नहीं कर सकता। कृपया मुझे मुक्त करें। ब्रह्मा मुझे निरंतर मदहोश रखते हैं। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए आवेदन पत्र दे दो। अपनी नौकरी के इतनी जल्दी में उन्हें क्या कारण दूं? जो तुम्हें ठीक लगता है कहो। अगले दिन मैंने अपना प्रार्थना पत्र तैयार किया। डॉक्टर ने मेरी पूर्वकालिक प्रार्थना का कारण पूछा। कार्य करते समय मेरी रीढ़ की हड्डी में अदमय संवेदना उठती है। वह मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है और मुझे अपने कर्तव्यों के पालन में अयोग्य बनाती है। डॉक्टर ने कुछ और पूछे बिना पेंशन के लिए अत्यधिक अनुशंसा कर दी, जो मुझे शीघ्र मिलने लगी। मैं जानता हूँ कि लाहिरी महाशय की दिव्य इच्छा ने तुम्हारे पिता सहित डॉक्टर और रेल रोड के अधिकारियों के माध्यम से कार्य किया। उन सब ने स्वतः महान गुरु की आध्यात्मिक दिशा का पालन किया और मुझे प्रियतम के साथ अभंग एकत्वपूर्ण जीवन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के बाद स्वामी प्रणबानंद अपनी लंबी मौन अवस्था में चले गए। जब मैं श्रद्धापूर्वक उनके चरण छूकर विदा ले रहा था, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन संन्यास और योग के पथ के लिए है। मैं बाद में तुम्हारे पिता के साथ फिर से मिलूँगा। कुछ वर्षों में उनकी दोनों भविष्यवाणियाँ सत्य हुई। बढ़ते हुए अंधेरे में केदारनाथ बाबू मेरे साथ चल पड़े। मैंने पिताजी का पत्र दिया, जिसे मेरे साथी ने सड़क के खंबे की रोशनी में पढ़ा। तुम्हारे पिता का सुझाव है कि मैं कलकत्ता ऑफिस में उनकी रेल रोड कंपनी में एक पद स्वीकार करूं। स्वामी प्रणबानंद की तरह कम से कम एक पेंशन का विचार कितना सुखद है, पर यह असंभव है। मैं बनारस नहीं छोड़ सकता। अभी मेरे लिए 2 शरीर संभव नहीं हैं।